1.4 का एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक समुच्चय का, ये समुच्चय युग्म दिए हैं एक्स वाई ए बी अपने पास में दिए हैं, उसका हमें ज्ञात क्या करना है, यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन की परिभाषा के अनुसार अगर ए यूनियन बी ज्ञात करना है तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं और फिर बी के वो एलिमेंट लिख लेते हैं जो ए में नहीं आए हैं। तो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, एक्स यूनियन वाई। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, पहले एक्स के सारे अवयव लिख लेंगे हम 1, 3 और 5। उसके बाद में वाई के वो अवयव लिख लेंगे जो अक्ष में नहीं आए हैं। तो अक्ष में कौन कौन सा नहीं आया, 1 है वो अक्ष में आ गया है, ये देखिए। 2 है वो अक्ष में नहीं आया तो हम 2 को लिख लेंगे। 3 है वो भी अक्ष में आ गया है। इस प्रकार से हमारे पास में एक्स यूनियन वाई क्या प्राप्त हो गया, 1, 3, 5 और 2। आप यूनियन को लिखने का है वो तरीका याद रखें कि पहले पहला समुच्चय है वो उसके सारे अवयव लिख लें, उसके बाद में दूसरे समुच्चय या तीसरे समुच्चय में सारे वो अवयव लिख लें जो या तो पहले समुच्चय में नहीं आए हैं या दूसरे समुच्चय में नहीं आए हैं। इस प्रकार से हमें एक्स यूनियन वाई प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अगर हम करें, ए यूनियन बी हमें निकालना है। ए हमें क्या दिया गया है, ए ई आई ओ यू यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर दिए गए हैं, और बी में हमें क्या दिया गया है, ए बी और सी। तो पहले हम ए के सारे अवयव लिख लेंगे, ए ई आई ओ यू। अब हमें देखना क्या है कि बी में कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो ए में आ गए हैं। तो ए में ए आ गया है, बी और सी नहीं आए हैं, तो अपने पास में उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, बी और सी। इसी प्रकार से मैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। वैसे पहले की वीडियोज में मैंने बता रखा है कि अगर आपको समुच्चय निर्माण विधि से आपको ये समुच्चय दिया गया है उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे निरूपित करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ वापस देख लेते हैं कि अगर समुच्चय, ये दोनों समुच्चय निर्माण मेथड में दिए गए हैं तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, पहले मजला ब्रैकेट लगा लेना है, उसके बाद में अक्स यानी ये अवयव दिया होगा और उसके आगे हमें ये प्रॉपर्टी मिलेगी। उस प्रॉपर्टी के अनुसार हमें अवयव लिखने हैं और बीच में कोमा लगाते जाना है। प्रॉपर्टी क्या दी गई है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अक्स प्राकृतिक संख्या में क्या, प्राकृतिक संख्या में क्या क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, और 3 का गुणज है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। इस प्राकृतिक संख्या को अगर मैं 3 से गुणा करता जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, इसको मुझे 3 से गुणा करना है तो मुझे क्या मिलेगा, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तो ये मुझे क्या मिला, ए मुझे क्या मिला, ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ये मुझे क्या मिल गया, ए। इसी प्रकार से हमें क्या प्राप्त करना है, समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म में बी को लिखना है। तो बी को किस प्रकार लिखना है कि अक्स एक ऐसा अवयव है जो संख्या 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम और प्राकृतिक संख्या मुझे क्या क्या मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे हम 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 या 6 के बराबर नहीं बोला है, 6 से कम या 6 के बराबर नहीं बोला है, हमें क्या बोला है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से हमारे पास में बी भी क्या प्राप्त हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमारे पास में है वो ए यूनियन बी निकालने में हमें कुछ भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने ऊपर वाले में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने निकाला है। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले ए के सारे अवयव हम लिख लेंगे। ए के सारे अवयव कौन कौन से हैं, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट, आप आगे लगाते जाओगे। अगर आप यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगाओ, उससे पहले हम अगर बी के अवयव लिख दें तो वो यहाँ इसमें ज्यादा सही रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट मार देते हैं और ए यूनियन बी है वो उसको हमें इस प्रकार से लिखेंगे। पहले इसमें हम क्या करेंगे, बी के अवयव यानी पहले हम उसको लिख लेंगे। अगर ए और बी दोनों परिमित समुच्चय हैं जिसमें अवयवों की संख्या सीमित है तो पहले ए वाले एलिमेंट ही लिखें। लेकिन अगर ए और बी में जो ए ए एक है वो अपरिमित है और एक है वो परिमित है, उसमें से हम परिमित वाले को पहले लिखेंगे और अपरिमित वाले को बाद में हम दर्शा देंगे। तो इसमें अपरिमित कौन सा, ए है,
और परिमित कौन सा है, बी है। तो पहले बी के सारे अवयव लिख लेंगे हम, 1 2 3 4 5। वैसे आप ए को भी पहले लिख सकते हो, लेकिन हमें एक आसानी रहे इसलिए हमने परिमित वाले के अवयव हम पहले लिख लिए हैं। बाकी दोनों सही है, दोनों मेथड सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। अब ये देखना है कि बी में जो एलिमेंट आए हैं उनमें से अगर ए में कोई कॉमन है तो हम उसको निकाल देते हैं, बाकी बी ए के सारे एलिमेंट हम लिख देते हैं। तो केवल और केवल तीन ऐसा है समुच्चय ए में जो समुच्चय बी में भी है, इसलिए हम तीन नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट हम आगे सीरीज में लिख देंगे। तीन को छोड़ के 6 9 12 डॉट 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 डॉट, हमने डॉट 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 आगे लगाने के लिए हमने पहले बी के अवयव लिखे। इसी प्रकार से ये भी समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय निर्माण मेथड में दिया गया है। इसको भी हमें क्या करना है, पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ए है वो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अपने पास में इसमें ए कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कि ए क्या दिया गया है, अक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, अक्स प्राकृतिक संख्या लिख लिया हमने, 1 2 3 डॉट 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 लिख लिया। लेकिन आगे एक रेस्ट्रिक्शन और क्या लगा दिया कि अक्स है वो एक से बड़ा है। ये एसएमई का हम आगे पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको समझ में आई हुई है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है वो आप ये ध्यान में रखना कि अगर ये है तो आप जैसे एक और इधर मुंह खुला है तो एक से आगे वाली संख्या लेनी है। अगर नीचे ये बराबर लगा हुआ है तो आपको एक भी लेना है और उससे आगे वाली संख्या लेनी है, अक्स। और यहाँ पे 9 है मान लो, अगर ये नीचे बराबर नहीं लगा हुआ है तो 9 से पहले वाली संख्या लेनी है, और ये बराबर लगा हुआ है तो 9 भी लेना है और 9 से पहले वाली संख्या भी लेनी है। तो इस प्रकार से हमें ये क्या लिखा हुआ है, एक इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। तो पहले वाले हमें ये देखनी है कि एक है, अक्स है वो एक से बड़ा है लेकिन एक के बराबर नहीं है, तो हमें एक नहीं लेना है और अक्स एक से बड़ा लेना है, 2 3 4। लेकिन पहले आगे वाले में ध्यान दे दीजिएगा कि अक्स है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, तो वो 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा है। तो हम कहां तक बढ़ेंगे, 5 और 6। इस प्रकार से हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ए। तो अगर ए को हम लिखें 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से हमें ए प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या लेना है, बी भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है। अब बी में हमें क्या दिया गया है, बी में ये दिया गया है 6, एक्स है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। लेकिन 6 ये इस अक्ष में ना तो 6 सम्मिलित है और ना 10 सम्मिलित है, तो हमें अक्ष कौन कौन से लेने हैं, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। वो कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, 7 8 और 9। अब हम ए यूनियन बी आराम से निकाल लेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। ये तो हमने यूनियन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर कोई अवयव ए दिया हो, कोई समुच्चय ए दिया हो, कोई भी समुच्चय ए दिया हो, उसका यूनियन अगर हमें फाई के साथ करना हो तो यूनियन में जो बड़ा समुच्चय होगा वो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ए क्या दिया है, 1 2 3 है, बी क्या है, फाई अधिक समुच्चय है, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू अपने पास में, या ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए प्राप्त होगा, तो यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्राप्त हो जाएगा और इसका आंसर होगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ बी क्या है, फाई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है